जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब लाल किले से दे दिया है। और वो जवाब यह है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहे। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन रास्ता वही तय करता है जिस पर हाथी कदम रखता है। आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है भारत की विदेश नीति पर। भारत जिसे कभी पश्चिम ने फेंस पर बैठा देश कहा था, आज वही भारत बन चुका है ग्लोबल गेम चेंजर। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ब्रिटेन का फोन कॉल विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जी, एक बहुत बड़ी बहस का आगाज हो गया है। माफी मंगवानी है या माफी मांगी जा रही है, दो धड़े बन गए हैं। वैसे लोग बोलते हैं तो अपने पास से नहीं बोल रहे होते, ये किसी की जुबान बोल रहे होते हैं। इनका जायजा लेना इंतहाई जरूरी। शनिवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जयशंकर को फोन किया इस बातचीत में, लेकिन ये कॉल अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद भारत को फोन किया। मतलब पश्चिम अब समझ चुका है, अगर रूस से बात करनी है, अगर शांति की राह ढूंढनी है तो दरवाजा दिल्ली से होकर ही खुलेगा। चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन की पहल। पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा एक एक्सप्लोसिव अपडेट होने वाला है आज ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर, और ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अर्थ शैटरिंग न्यूज है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर से आई है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इतनी गहरी है कि उसे पाटना आसान नहीं। और जैसे ही ये मुलाकात बिना किसी डील के खत्म हुई, अगले ही दिन ब्रिटेन ने भारत को फोन कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ही वो देश है जो आज दोनों खेमों से बात कर सकता है। बातचीत के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी चर्चा में यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रम, अमेरिका रूस शिखर बैठक और अन्य वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दे शामिल रहे। यानी भारत का संदेश साफ, हम हर टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन हम किसी की जाती है और गलत साबित भी नहीं होती अगर तारीख के औराक को पलटा जाए। वो ये बात है कि जब उनका काम होता है तो पाकिस्तान सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उनका काम निकल जाता है तो अजीबो गरीब किस्म के जो एक उनके पार्लियामेंट में बिल लाए जाते हैं, जिसमें कभी कहा जाता है कि इनकी इमदाद बंद कर दी जाए, कभी ये कहा जाता है कि फ्रंटलाइन इत्तेहादी का जो उनका रुतबा है या उनका स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त जो कि आप सैंक्शंस या पेनलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को, हमारा एड या जो असिस्टेंस आप देना चाहते करें आप, बेशक। हम लोगों का आपसे क्या मिल रहा है आजकल? ट्रंप ने तो हर चीज रोक दिया, बल्कि ट्रंप ने तो गाड़ी दे के हमारी चीजें रोक दी हैं, बदतमीजी करके हमें तरह। और हमने फिर भी कोई सर, मैं इसकी तरफ आ रहा था। बेसिकली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इमरान साहब की तरफ जाऊंगा। ट्रंप ने जो जबान इस्तेमाल की थी, गालिबन वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे इमदाद दी और हमें ही डबल क्रॉस किया, बाईपास किया, हमें धोखा दिया। इस तरह के अल्फाज उन्होंने। दबाव में नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, ब्रिटेन ने फोन किया, भारत ने नहीं। इसका मतलब साफ है, पश्चिम को भारत की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का स्टैंड क्या है? क्या भारत पश्चिम के साथ जाएगा या रूस के? दरअसल इसका जवाब पहले ही जयशंकर ने कई बार दिया है। भारत कहता है, हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, हम संवाद और कूटनीति में विश्वास करते हैं, लेकिन हम रूस को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत रूस के साथ भरोसेमंद साथी रहा है। और आज जब पश्चिम रूस को अलग थलग करना चाहता है, भारत खुलेआम रूस से तेल खरीद रहा, रक्षा डील कर रहा और पुतिन के साथ खड़ा हो रहा। इस दुनिया की मईशत को अगर आप एक शतरंज की बिसात समझें तो हर मुल्क अपनी बका के लिए मोहरों को बड़ी एहतियात से हरकत देता है। कोई ऊंट कुर्बान करता है, कोई हाथी बचाने में लगा रहता है और कोई रानी के बगैर भी बाजी जीतने की तदबीरें ढूंढ लेता है। उसी बिसात पे एक नया खेल शुरू हुआ, जहां भारत रूसी तेल के सस्ते सौदे के लालच में आगे बढ़ रहा है और अमेरिका अपने टैरिफ के सख्त वारों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दिल्ली का ख्याल है कि सस्ता ईंधन उसके सनती पहिए को तेज करेगा, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन को यह सौदे अपनी ताकत के कमजोर होने का इशारा लग रहे हैं। नतीजा यह कि बात महज एदाद शुमार की नहीं रही, बल्कि अब अना, ताकत और आलमी सियासत की इस लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। सवाल अब ये नहीं कि भारत ने कितना तेल खरीदा, बल्कि यह है कि उस खेल में आखिर कौन सी चाल। लेट मी गेट जनरल जायद इनटू द डिस्कशन आल्सो। ये मुनीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, विच वाज न्यूज फॉर मी,
कि यही पहले हमारी प्रपोजल शूट डाउन की थी अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को लिस्ट करने की। यूर अ सोल्जर, मुझे अब ये बताएं कि ठीक है काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन मुझे लगता ये है कि अभी तक हमारा फोकस ज्यादा काइनेटिक सॉल्यूशंस पे है। जो पैदल चीज जैसे अगर ट्रंप को मिनरल्स चाहिए तो उसने कहा मैं फैसिलिटेट करता हूं, जो चीजें डिसरप्टिव है आप इनको फारिग करें, अपना कंट्रोल बढ़ाएं। लेकिन मुझे वहां पे वो लगता है कि हम प्योरली उसको मिलिट्री ऑपरेशन से देख रहे हैं, दूसरी चीजें साथ नहीं देख रहे। आप सुन रहे थे अभी तलाल चौधरी साहब को, उन्होंने कहा नहीं कैंप में जाने की जरूरत नहीं, लोग ये हैं वो हैं, हमने प्री डिटर्मिन किया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में सब कुछ एज ए जनरल आप मुझे बताएं, जो फौज के साथ सिविलियंस को भी करना चाहिए। जी देखिए मालिक साहब, हमारी हिस्ट्री तो इज नॉट गुड जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान से बड़ी एग्जांपल कोई नहीं हो सकती। एपीएस का इंसिडेंट था और ये बलूचिस्तान पहले पख्तून एरियाज बेहतर हालात में थे, बलोच एरियाज में इंसर्जेंसी और इस तरह की चीजें चल रही थी, अब वो भी शामिल होगी। एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, इट्स नॉट द बलोच एलिमेंट्स अलोन। और वी आर वेरी क्लियर जहां से ये प्रॉक्सी से आ रही है, जितना पैसा पंप इन किया जा रहा है, अफगानिस्तान की कोलैबोरेशन कोऑपरेशन है, तो वो भी बड़ी है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो हमने देखा, जो क्लियर, होल्ड और बिल्ड, क्लियर और होल्ड तो हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, इट इज डूएबल, हो जाएगा। लेकिन जो बिल्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देख रहे हैं जो क्रिटिकल स्कटलिंग की जा रही है, जो भी कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, बलूचिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया में भारत की क्या वैल्यू है ये लोगों की बताने की जरूरत नहीं है, और ये बात अब पश्चिमी देशों को समझ आने लगी है कि भारत के बिना उनके लिए इस रीजन में कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। हम सब ने देखा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, जिसकी चर्चा विश्व भर में की गई और सबसे ज्यादा चर्चा रही कि इसमें पुतिन जीत गए, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का भी कहना था। तो इसके बाद तुरंत ब्रिटेन से भारत को फोन आया और भारत से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने बात की। इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन का कहना है कि अगर आपको रशिया से बात करना है, का रास्ता दिल्ली से ही होकर जाता है। इसी के साथ उन्होंने भारत से जंग रुकवाने की अपील की कि आप रशिया से कहकर यूक्रेन और रशिया की जंग को खत्म करवा दे। इसी बात पर दोस्तों उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए क्षेत्र में तो शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है, और अगर आपको रशिया से कोई भी चीज करवाना है तो उसका रास्ता भी भारत से ही होकर जाना है। तो दोस्तों अब इनको पता चला होगा भारत की अहमियत। हालांकि जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी दोस्तों, इसके पीछे भी भारत का ही हाथ बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एब्सेंशिया देखते हैं जो पॉलिटिकल प्रॉन्ग है, उसकी ओनर्स, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप ओनरशिप नहीं देगी वॉर को, फोर फ्रंट पे नहीं आएगी, हमारी सोसाइटी फोर फ्रंट पे एटलीस्ट कंट्रोलिंग दैट वॉर और उसको लेकर आगे नहीं आएगी, तो ये इश्यूज हमारे चलते। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभी मुनीर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा ट्रंप कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और बड़ा फोकस्ड आदमी है। आपके लिए ट्रंप ने बीएलए को टेररिस्ट भी कर दिया, आपके लिए ट्रंप ने आपको टैरिफ भी चीजें दे दी। ऑब्वियसली उसका रेयर अर्थ मिनरल तमाम उसका बड़ा इंटरेस्ट है, जिसमें सारे दूसरे कह रहे हैं वो जी पता नहीं हमने मिनरल्स बेच देने। अगर हम डिलीवरी नहीं देते तो जो आज हमारी स्ट्रेंथ है इन ट्रेड डील्स की, यही हमारी गले का तौक भी तो बनता है। जी देखिए, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान को इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब दोबारा नहीं मिल सकती। जो भी ट्रंप का कैरेक्टर, या तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस विद दी, आप कह रहे थे ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने करना है, या ट्रंप, या तो पास्ट एक्सपीरियंस से कोई सोल्यूशन